Good morning, class. Today we will discuss about a new unit in PPCM subject, contract management. We will complete 3 units in our subjects. First, introduction of project management, and second अपना CPM पार्ट से रिलेटेड था, क्रिटिकल पाथ मेथड्स एंड प्रोजेक्ट इवेलुएशन रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये 3 यूनिट अपन ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट अपनी 4th यूनिट है। जो 3 यूनिट थी, ठीक है, तो उनमें जो अपना इस सब्जेक्ट में अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल पोर्शन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में जैसे पूछता है 16 नंबर से 20 नंबर तक का जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो लगभग अपना जो इसमें पोर्शन जो टिपिकल पोर्शन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब पूरा जो पोर्शन बचता है वो लगभग पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन बचता है। इस यूनिट में बेशक थोड़ा सा अपना एस्टिमेशन का वो आ जाता है कि भाई कोई भी चीज़ एस्टिमेट करके बतानी, पर वो भी अपन पहले अपने जो पिछली क्लास में एस्टिमेट सब्जेक्ट था उसमें अपन वो कवर कर चुके हैं, तो उस पर भी अपन इतना ध्यान नहीं देंगे, इतना इसमें पूछता भी नहीं है। अब अपना इसमें जो 4th यूनिट है उसके अंदर नाम तो उसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी अपन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो भी किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, वो कैसे और क्यों कैसे और उनका यूज क्या होता है, कैसे उनका यूज किया जाता है, तो वो अपने टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 2 रूप में होते हैं, एक होता है टेंडर, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दोनों का मतलब काम करने का, यूज करने का तरीका तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस। देखिए, इस यूनिट में टेंडर का तो अपना जब भी छोटा सा पोर्शन है, अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो टेंडर है उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, टेंडर क्या होता है, ठीक। फिर इसके इसी में अपने को पढ़ने हैं एलिमेंट ऑफ टेंडर, मतलब टेंडर के क्या क्या पार्ट है। ठीक, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंडर। ठीक, ये पोर्शन ही अपने को टेंडर में तो ओनली यही पढ़ना है। ठीक, अब दूसरा अपना आ जाता है इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में अपने को ये तीनों चीज़ तो आएंगी उसकी, लेकिन उसके आगे भी उसका पूरा प्रोसेस पढ़ना है। जैसे अब उसमें अपना आ जाएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और भी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इसका 30% अगर वेटेज है तो इसका 70% वेटेज है इस यूनिट में। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी बेसिक अगर इनके अंदर अपन, वैसे तो इन दोनों को अगर पढ़ लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि टेंडर क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पर फिर भी मैं इसका थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करता हूँ इसमें डिफरेंस के तौर पे। देखिए, टेंडर क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो टेंडर तो देखिए वो होता है कि मान लीजिए जैसे अपन ने कोई प्रोजेक्ट का काम लिया है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के काम को आपको कंप्लीट कितने टाइम में करके देना है, और उसमें क्या इक्विपमेंट, क्या मटेरियल आप यूज़ करोगे, ये सब चीज़ें आप जब वो टेंडर ले रहे हो उस टाइम पे, वो काम आप ले रहे हो उस टाइम पे ये पूरी चीज़ अपनी डिस्कस हो जाए, और ये हैंड रिटन किसी भी उसके फॉर्मेट पे लिखी हुई हो विद अथॉरिटी के साइन वगैरह से, इन सब से, तो वो चीज़ होती है टेंडर। और भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी देखिए सेम यही प्रोसेस होता है, टाइम पीरियड लिमिट होती है, वही इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। ठीक है, इतने इसको आपको मटेरियल यूज करना है, बट ये सब चीज़ें अपन रिटर्न में भी और एक लीगली, ठीक है,
बाय लॉ ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अपने को एक पूरा जो हैंड लेटर होता है उसके ऊपर लिख के पूरा कानूनी कार्यवाही के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जैसे कोई भी बड़ा काम लेते हैं, जैसे PWD है, ठीक है, वो काम देता है तो वो पूरा ऐसे ही देता है, उसमें पूरी कैसे उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे उसके पार्ट होते हैं काम देने के, कैसे करवाने के होते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट का जो वर्क है ना वो भी 2 पोर्शन से कंप्लीट होता है। एक तो क्या होता है कि मान लीजिए कि टेंडर दे दिया और उसमें मटेरियल आपका खुद का नहीं है, मटेरियल जो ओनर दे रहा है उसका है, आपको ओनली वो काम कंप्लीट करके देना है और कुछ जो भी टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर वो कंप्लीट करके देना है। ठीक है, एक तो ये होता है। और एक क्या होता है कि भाई मटेरियल इक्विपमेंट सब उसका होगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, टेंडर दिया है, उसी का होगा, उसको तो बस इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करके देना है। ठीक है, तो एक उस टाइप का भी काम होता है, दोनों ही होते हैं। वैसे मोस्टली जो अपने बड़े वर्क होते हैं जैसे PWD है, PWD जो भी अपने काम वगैरह देता है तो वो अपने इसी बेस पे देता है। ठीक है, कि मटेरियल भी उस सामने वाला का जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसी का होगा और इक्विपमेंट वगैरह सब वही करेगा, वो बस ओनली उसको फंड देगा और टाइम पीरियड जो भी उसने निश्चित किया है उस टाइम पीरियड में वो काम को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप के अपन यूज करते हैं। तो ये कुछ इसका बेसिक था। अब अपन बात सबसे पहले टेंडर की करेंगे, टेंडर क्या है। ठीक है, फिर अपन आएंगे किस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे। चलिए सबसे पहले टेंडर की अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या अपन लिख सकते हैं एग्जाम में और क्या होती है वैसे भी। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो आप टेंडर। ठीक है भाई, टेंडर देखिए ये क्या होता है, इट इज द कॉन्ट्रैक्टर बीड राइटिंग, इट इज द कॉन्ट्रैक्टर बीड राइटिंग, बीड राइटिंग offering to execute, offering to execute the specified work, the specified work of construction or supply of construction or supply of material or supply of material, supply of material or equipment at the rates or equipment at the rates and amount offered, and amount offered, amount offered in the bid and in the bid and in the time limit and in the time limit and under condition specified, and under condition specified and agreed to। ठीक है भाई, देखिए क्या होता है टेंडर, और अपन ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, तो वो ये है कि इट इज द कॉन्ट्रैक्टर बीड राइटिंग ऑफरिंग टू एक्सिक्यूट द स्पेसिफाइड वर्क। ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर को जो बीड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बीड को जो ऑफर कर रहा है, जो वर्क वो करवाएगा, तो उसका जो भी वर्क कराएगा उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस
सप्लाई ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल उस पर सप्लाई होगा, इक्विपमेंट क्या, इक्विपमेंट का रेट क्या होगा, अमाउंट कितना करेगा, ये सब चीज़ें और टाइम लिमिट, ये सब वो एक कंडीशन में स्पेसिफाई कर ले और एग्रीड हो जाए, उसके लिए ये सब हैंड रिटन चीज़ हो जाए। मतलब पहले ही डिसाइड कर ले कि भाई इतना इसमें अमाउंट लगेगा, इतनी मटेरियल ये होगा, ये इतने का मटेरियल यूज होगा, इतने टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करके देना है। ये सब अपन एक हैंड रिटन अगर कर लें तो उस चीज़ को अपन क्या कह देते हैं भाई, टेंडर कह देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह टेंडर हो गया, इसकी कुछ बेसिक और डेफिनेशन आती है जो इसमें यूज होती है, जैसे कि टेंडरिंग। टेंडरिंग क्या है? ठीक है, तो टेंडरिंग देखिए क्या है कि द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग बीड्स, द प्रोसेस of inviting to bids and accepting them is called tendering, and accepting them is called tendering। ठीक है भाई, देखो क्या चीज़ है कि जैसे कोई भी जैसे काम आपको देना है, टेंडरिंग नाम से मतलब कोई टेंडर आपको देना है, तो सबसे पहले तो जिसको देना है, जो बीड्स हैं उनको इनवाइट करेंगे और फिर उनको जो वो चीज़ भाई वो इनवाइट किया और वो आ जाते हैं, फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, टेंडरिंग कह देते हैं। ठीक है भाई, तो एक तो इसकी एज ए सब डेफिनेशन के रूप में किए है। एक इसी के पोर्शन में और आता है टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस, ठीक है भाई, टेंडर नोटिस क्या है कि द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू जनरल पब्लिक, द इंफॉर्मेशन गिवन टू जनरल पब्लिक for getting the bid, for getting the bid for executing a construction work, for executing a construction work, or supply of material, or supply of material or equipment through newspapers or putting notice on office notice board, or putting notice on notice board, and pasting this information on public place is called टेंडर नोटिस। ठीक है भाई, ऑन टेंडर नोटिस।
तो ये बात अपनी पूरी किससे रिलेटेड हो जाती है, टेंडर नोटिस से। देखिए टेंडर नोटिस किसको बताया है कि द इंफॉर्मेशन गिवन टू जनरल पब्लिक, मतलब जैसे जो अपने को जो टेंडरिंग देना है, जो टेंडर देना है, जिस ओनर को ये टेंडर देना है वो इस इंफॉर्मेशन को सबके पास पहुंचाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे, टू जनरल पब्लिक फॉर गेटिंग द बीड, मतलब गेटिंग को बीड को लेने के लिए। ठीक भाई, कि कॉन्ट्रैक्टर कौन लेना चाहता है उनको क्या कहते हैं, बीड कहते हैं। फॉर एक्सक्यूटिंग ए कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन करवाएगा उनको, कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके बारे में बताएगा, और सप्लाई मटेरियल के इक्विपमेंट जो यूज करेगा उसके बारे में। इन सब इंफॉर्मेशन को वो कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकता है, न्यूज़पेपर और या फिर पुटिंग नोटिस बोर्ड, ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे, पुटिंग ऑन ऑफिस नोटिस बोर्ड डाल लेना, भी इसको ऑफिस और कर लेना, एंड पेस्टिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक प्लेस। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे जैसे कोई पर्चे वगैरह अपन लगाते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के रूप में, तो वो चीज। ठीक है, तो इन सब को अपन क्या कह देते हैं, टेंडर नोटिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को टेंडर नोटिस कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक का पोर्शन अपना हो जाता है। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, अर्निएस्ट मनी की। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अर्निएस्ट मनी। मतलब अर्निएस्ट मनी में क्या है कि जो स्टार्टिंग में जो मनी अपन देते हैं, जो एक टेंडर को देनी पड़ती है, कि जितना उसका टेंडर है उसका 2% उसको डिपॉजिट कराना पड़ता है, तो वो क्या होती है, अपनी अर्निएस्ट मनी होती है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट डाल लीजिए अर्निएस्ट मनी। ये क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग टेंडर, एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग टेंडर the tender is required to deposit, the tender is required to deposit of the estimated cost of the contract, of the estimated cost of contract value of the project with the department, contract value of the project with the department, this amount is known as अर्निएस्ट मनी। ठीक है भाई, ये पोर्शन अर्निएस्ट मनी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए अपना इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में इसके एलिमेंट पढ़ेंगे, टेंडर के क्या क्या एलिमेंट अपन होते हैं इसके जो यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।